हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म प्रिवेंशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिससे कि बच्चों में ऑटिज़म का खतरा बढ़ सकता है। ऑटिज़म के क्या कारण रहते हैं, उन कारणों को जानेंगे आज, और साथ ही जानेंगे कि किस तरह से हम ऑटिज़म के खतरे को कम कर सकते हैं। सबसे पहले रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं ऑटिज़म के लिए रिस्पॉन्सिबल, या कौन से कारण हैं। आज तक डॉक्टर भी ये पता नहीं कर पाए हैं कि ऑटिज़म के लिए कौन सा एक कारण, एक स्पेसिफिक कारण रिस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसी चीज़ें या कारण होते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जो आगे चलकर बच्चों में ऑटिज़म की वजह बन सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी से पहले या फिर प्रेगनेंसी के बाद भी, इवन की एनवायरनमेंट में भी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में ऑटिज़म के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहला कारण होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में कोई ऐसी है अगर आपके पहले बच्चे को ऑटिज़म है तो सेकंड बच्चे में भी चांसेस होते हैं ऑटिज़म होने के। अगर आपके पहले बच्चे को ऑटिज़म है या फिर फैमिली में भी किसी को ऑटिज़म है, चाहे वो मदर की तरफ से है या पेरेंट्स फादर की तरफ से है, किसी को भी रिलेटिव को, कज़न ब्रदर को या कज़न सिस्टर को, किसी को भी ऑटिज़म है, तो बच्चों में चांसेस होते हैं ऑटिज़म होने के। बच्चों को कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, सोशल स्किल्स को लेकर डिफ़िकल्टी हो सकती है, या फिर ऑटिज़म भी हो सकता है। इसके साथ ही कुछ ऐसी, अगर आपका बच्चा, अगर फर्स्ट चाइल्ड जो है उसको ऑटिज़म है, उसमें भी फिर सेकेंड चाइल्ड में भी बच्चों में ऑटिज़म के चांसेस 2 से 10% तक हो सकते हैं। और इसके साथ ही अगर ट्विंस बच्चे हैं तो यह चांसेस 95% तक हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बच्चों में ऑटिज़म के खतरे को कम कर सकें। दूसरी चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल रहती है वो है प्री मैच्योर बर्थ। बच्चे का अपनी अवधि के पूरा होने से पहले ही जन्म लेना, बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ होना, यानी जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस टाइम को बच्चा पूरा नहीं किया है बच्चे ने और उसका बर्थ हुआ है, उसमें भी चांसेस होते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से डिलीवरी जल्दी करनी पड़ती है और जिसकी वजह से ऑटिज़म का खतरा बढ़ सकता है। बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ऑटिज़म कब होता है, क्या ऑटिज़म बर्थ के बाद होता है या बर्थ से पहले भी हो सकता है या ड्यूरिंग बर्थ टाइम पर भी होता है। ऑटिज़म कभी भी हो सकता है, यू नेवर नो कि बच्चे को बर्थ से बाय बर्थ भी ऑटिज़म हो सकता है। जब प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई या कुछ ऐसी चीज़ें जो फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें हुई तो चांसेस होते हैं बच्चों में ऑटिज़म होने के। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता है बच्चे में ऑटिज़म होने का। बच्चे को ऑटिज़म कभी भी हो सकता है, इसीलिए हमें पहले स्टार्टिंग में पहले के 3 या 4 साल तक बच्चों को क्लोजली देखने की ज़रूरत रहती है कि बच्चे में कुछ ऐसा मिसिंग ना हो, कोई ऐसा स्किल मिसिंग ना हो जो कि ऑटिज़म का कारण बन सकता है या ऑटिज़म का सिम्टम हो सकता है। ऑटिज़म में अक्सर जेनेटिक भी रीज़न माना गया है। ऑटिज़म का एक कारण जेनेटिक भी रहता है। जेनेटिक इस वजह से रहता है क्योंकि कुछ क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स जो है इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, चाहे मैं डाउन सिंड्रोम की बात करूं या फिर टॉरेट सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स, ये सब जो डिसऑर्डर्स हैं जो कि ऑटिज़म के साथ कई बार रिलेटेड होते हैं, उसके साथ कोमॉर्बिड कंडीशन में आ सकते हैं, इसीलिए ऑटिज़म को जेनेटिक भी माना गया है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो है पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इसमें रहता है कि पेरेंट्स का एज से ज़्यादा होना। जब फादर की एज 45 से अबव है और मदर की एज 40 से अबव है, तब भी बच्चों में ऑटिज़म के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि जो मदर्स टीनेज में जिनके बेबी हुए हैं उनमें भी ऑटिज़म का खतरा ज़्यादा रहता है, या फिर जो बहुत ही लविंग कपल्स होते हैं उनमें भी ऑटिज़म के, उनके बच्चों में भी ऑटिज़म के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इसके साथ ही जिन पेरेंट्स में मदर और फादर में एज का गैप 10 साल या इससे ज़्यादा का है, उन बच्चों में भी ऑटिज़म का खतरा ज़्यादा हो सकता है। अब मैं बात करूँगी कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा मेडिसिन का लेना। जब मदर प्रेग्नेंट है, किसी भी वजह से अगर वो मेडिसिन ले रही है, बच्ची, कई बार मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं जो कि बच्चे पर बहुत बुरा असर कर सकती हैं। मेडिसिन जो है वो ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि मेडिसिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं जो कि बच्चे में ऑटिज़म के खतरे को बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही एक स्ट्रेस लेवल होना मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनका स्ट्रेस्ड होना, या फिर प्रेगनेंसी के बाद भी, स्पेशली जब मदर बच्चे को फीड कर रही है उस टाइम पर भी उनके दिमाग में अगर कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं या कोई स्ट्रेस लेवल है, उसका असर भी बच्चे पर हो सकता है। बच्चों में ऑटिज़म के चांसेस हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी ऑटिज़म की एक वजह बन सकता है क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स उसमें रहते हैं, स्पेशली जब
डिलीवरी में कुछ ही वक्त है, उस टाइम को मदर्स को स्पेशली केयर करने की ज़रूरत होती है कि एक साफ़ और अच्छे माहौल में रहना और पोल्यूशन से अपने आप को दूर रखना, ताकि वो केमिकल्स जो हैं उनके आने वाले बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है कि उस टाइम पर मदर को स्पेशल केयर दी जाए, चाहे मैं फैमिली मेम्बर्स की बात करूं या फिर उन्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना दिया जाए या उन्हें किसी तरह का कोई डर उनके मन में ना हो। जब भी प्रेग्नेंट मदर कंसीव करती है, कोई लेडी कंसीव करती है, तो उस टाइम पर उनको एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। उनका खुश रहना, उनका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं बात करूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें लोग जिन्हें एक ऐसा फैक्टर और भी रिस्पॉन्सिबल रहता है जो ऑटिज़म का कारण बन सकता है, वो है बच्चे का मेल होना। बॉयज़ में गर्ल्स से 4 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑटिज़म होने के। इसीलिए अगर आपका बेबी बॉय है तो उसमें ऑटिज़म का खतरा 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर गर्ल है तो चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अब मैं बात करूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें लोग, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों के मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहूँगी या मिसकंसेप्शंस कहूँगी कि जो वैक्सीनेशन है वो एक कारण होता है ऑटिज़म में बच्चों का। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक स्टडी में नहीं पाया गया है कि, या कुछ ऐसा प्रूफ नहीं मिले हैं, सॉलिड प्रूफ नहीं मिले हैं कि बच्चों में वैक्सीनेशन की वजह से ऑटिज़म होता है। ऑटिज़म के जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ ही एक और चीज़ चाहूँगी कि जो स्क्रीन टाइम है, एक्सेस स्क्रीन टाइम, कई बार पेरेंट्स जॉब करते हैं, बच्चों को टीवी के सामने बिठा देते हैं या फ़ोन उन्हें दे देते हैं उन्हें बिजी रखने के लिए। जो शुरुआत के ईयर्स हैं बच्चों के, उस टाइम पर हमें बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑटिज़म का एक सिम्टम रिग्रेशन भी है, जो कि बच्चे पहले आपके बिल्कुल सही से माइलस्टोन्स को गेन कर रहे हैं, लेकिन बाद में अचानक बच्चे रिग्रेस करना शुरू कर जाते हैं। इसकी सीधी सी वजह रहती है बच्चों में वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स उस बच्चा अचीव नहीं कर रहा, हिट नहीं कर रहा है जो कि होने चाहिए। उसका कारण है कि बच्चे का एनवायरनमेंट के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्शन कम हो रहा है। ऐसे में बच्चों को सोशली इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके साथ बातें करना, आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना, आपका उसको वक्त देना, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जितना हो सके हम स्क्रीन टाइम को बिल्कुल बंद कर देंगे स्टार्टिंग के कुछ 3-4 साल तक, ताकि बच्चे सही से डेवलप हो सकें और उनमें ऑटिज़म का खतरा कम से कम हो। ये तो थे सभी फैक्टर्स जिससे हम बच्चों में ऑटिज़म के क्या कारण रहते हैं। उसके बाद अब हम जानेंगे कि ऑटिज़म को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। हम 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक इस समस्या को कम कर सकते हैं, ऑटिज़म को कम कर सकते हैं जो इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, तेज़ गति से बढ़ रहा है। उसे कम करने के लिए हमें कुछ एक बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अगर इन्वायरमेंट में कोई ऐसी केमिकल्स हैं या पोल्यूशन है, उस जगह को अवॉइड किया जाए, स्पेशली लास्ट मंथ्स में, क्योंकि इससे बच्चों में केमिकल्स जो होते हैं वो बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका बच्चा अनबॉर्न है, अभी जिसने जन्म नहीं लिया है, ऐसे में बच्चों को, मदर्स को चाहिए कि वो खुद को दूर रखें ऐसी जगह से, एक अंदर ही रहें। कोशिश करें कि अगर ऐसा माहौल है बाहर तो वो अंदर रहें, ताकि वो साफ़ और अच्छी हवा में सांस लें, जिसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कभी जाना भी पड़े तो आप मास्क को यूज़ करें, ताकि कम से कम नुकसान हो आपको। ये चीज़ें जो एयर में रहती हैं, कई बार ये बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी पानी की। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी डेली रूटीन में हम पानी बहुत पीते हैं, लेकिन पानी में कई बार कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। पानी में पेस्टिसाइड का होना या हैवी मेटल्स का होना भी ऑटिज़म का एक कारण हो सकता है। ऐसे में हमें प्योर फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए, जो कि पोल्यूशन फ्री हो, जो कि मिनरल से भरपूर हो और जिसमें ऐसे कोई पोल्यूटेड यानी केमिकल्स ना हो, क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह जो होते हैं वो बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। ऐसे में हमें साफ़ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए, ताकि बच्चों को ऑटिज़म का खतरा कम से कम हो। फॉलिक एसिड और विटामिन बी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जो फॉलिक एसिड है वो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ ही विटामिन बी को भी इंटेक, जो विटामिन बी है वो भी बच्चों में ऑटिज़म के खतरे को कम कर सकता है, और विटामिन डी जो है वो भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही कई बार मदर्स बहुत ज़्यादा वेट गेन करती हैं, जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे कहीं ज़्यादा। ऐसे में हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है। वेट जितना ज़्यादा होगा बच्चों में ऑटिज़म का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हमें एक हिसाब से ही डाइट को लेना है और सही से लेना है। अपनी देखभाल करनी ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और इसके साथ ही
स्ट्रेस फ्री रहिए, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए अपने आप से, तो डेफिनेटली इस समस्या को काफ़ी कम किया जा सकता है। ऑटिज़म को 100% हम नहीं कहेंगे कि ये सब के बाद भी अगर हम कहें कि 100% बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसा तय नहीं है। ना ही कोई ऐसा टेस्ट है जो प्रेगनेंसी में बच्चे ऑटिज़म को डिटेक्ट करने का कोई टेस्ट है जो प्रेगनेंसी में ही बच्चे का पता चल जाए। बच्चों के ऑटिज़म का पता चलते हुए 2 या 3 साल में ही हमें पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं। इसलिए पहले से ही प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ को हम ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में ऑटिज़म के खतरे को कम किया जा सकता है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में ऑटिज़म के खतरे को कम करने में और उन्हें एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।